मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। प्रतिदिन हम अपने परिचित क्षेत्र से दूर होते जा रहे थे। हम धीरे धीरे पंचवटी की ओर पहुंच रहे थे, जो ऋषियों के अनुसार उस वन का हृदय स्थल था। वह बहुत रहस्यमयी और सुंदर स्थान था। ऐसी जगह हमने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या वहां राक्षस भी हैं? लक्ष्मण ने पूछा। यदि हैं तो हमें सुरक्षा की तैयारी रखनी होगी, एक ऋषि ने कहा। हाँ, यह राक्षस हैं, परंतु वे स्वयं को अलग नाम से पुकारते हैं और दीन दिखाई पड़ते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि वह किस समूह के सदस्य हैं। नगर के राक्षसों से जंगल के राक्षस बिल्कुल भिन्न हैं। वे सब खतरनाक नहीं हैं और सारे आदमखोर भी नहीं हैं, दूसरे ऋषि ने कहा। यदि आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो वह कुछ नहीं कहते, राम ने सिर हिलाया। लेकिन लक्ष्मण को संदेह था। क्या वे ताड़का और उसके साथियों की तरह मायावी हैं, जिन्हें मैंने और राम ने मारा था? लक्ष्मण ने पूछा। प्रत्येक जाति एक दूसरे से भिन्न है। ताड़का ऐसे आतंकवादी दल की थी जो मानता है कि यह वन उनका है। उनके रहने के लिए यही एक स्थान बचा है, क्योंकि मनुष्यों ने लगभग सभी जगहों पर कब्जा कर लिया है। इसलिए वह हमें जंगल से बाहर निकालना चाहते थे। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वह किसी को मार भी डालते हैं, दूसरे ऋषि ने कहा। कुछ राक्षस मायावी हैं और कुछ को जादू आता है। वे अपनी इच्छा से अदृश्य हो जाते हैं, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। उनमें से हो सकता है कुछ हमें इस समय भी देख रहे हो। मैंने चारों ओर भय और उत्साह से दृष्टि घुमाई, परंतु मुझे कुछ नजर नहीं आया। ऋषि शायद मजाक कर रहे थे, परंतु मुझे पता था कि हमारी भेंट किसी राक्षस से अवश्य होगी। क्या वह रावण जैसा होगा? मैंने केवल उसी एक राक्षस को देखा था, परंतु मुझे नहीं लगता। भले ही मैंने केवल उसे एक क्षण के लिए देखा था, पर मैं कह सकती हूँ कि रावण विशिष्ट अवश्य था। एक दिन हम एक छोटे से आश्रम के पास पहुंचे। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अधिकांश ऋषि वन की सीमा पर अपना आश्रम बनाते थे। इससे उन्हें सुरक्षा मिलती थी और इसके व्यापारिक कारण भी थे। मुझे आश्चर्य हुआ जब राम ने कहा, मैं इस स्थान से परिचित हूँ, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। यह कैसे हो सकता है? मैंने आश्चर्य से कहा। आपने तो कहा था कि आप देश के इस हिस्से में पहले कभी नहीं आए। मैं नहीं आया, राम ने उत्तर दिया। लक्ष्मण ने सावधानी से चारों ओर देखकर कहा, यह मुझे उस ऋषि के आश्रम जैसा लग रहा है। क्या नाम था उनका, जिन्होंने अपनी पत्नी को शाप देकर पत्थर बना दिया था? परंतु क्या वह मिथिला के निकट नहीं था? मिथिला, यह नाम सुनकर मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या हम संयोग से अनजाने में मिथिला के निकट आ पहुंचे थे? क्या मैं फिर अपने माता पिता से मिल पाऊंगी? राम मेरे मन की बात समझ गए। ऐसा होता रहता था क्योंकि हम बहुत समय साथ बिताते थे। क्या यह इसलिए था कि वह मुझसे बहुत प्रेम करते थे? उन्होंने उदास होकर धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में करुणा थी। प्रिय, हम मिथिला के निकट नहीं हैं। अनेक वर्षों की साधना से ऋषियों को दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ऋषि गौतम शायद अपने आश्रम को किसी अन्य स्थान पर ले गए थे, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ फिर से नया जीवन शुरू कर सकें, मैंने कहा। वह ऐसा क्यों करेंगे? लक्ष्मण ने अभी कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को शाप से पत्थर बना दिया था। ऐसे जीवन और किसी पत्थर की प्रतिमा के साथ कोई कैसे जी सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि राम ने उनकी पत्नी को फिर से जीवित कर दिया था, लक्ष्मण ने गर्व से कहा। मेरा अनुमान है कि भाई के पास ऐसी कुछ शक्तियां हैं। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने राम से कहा, आपने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। राम ने विनम्रता से कंधे उचकाए और बोले, इस विषय में कभी बात ही नहीं हुई। वैसे भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम वन से होकर जा रहे थे और तभी विश्वामित्र ने मुझसे एक पत्थर को पैर से स्पर्श करने को कहा। ऐसा करते ही वह पत्थर एक स्त्री में परिवर्तित हो गया। यह देखकर मुझे भी लक्ष्मण की तरह आश्चर्य हुआ था। मैं अपने पति को देखने लगी। यह व्यक्ति किसी आश्चर्यजनक कार्य को सरलता से करने के बाद बिना अहंकार के उसको मस्तिष्क से विस्मृत कर सकता है। तुम कौन हो? मैं पूछना चाहती थी, परंतु मुझे पता था कि वह सिर्फ इतना कहेंगे। इसका क्या अर्थ है? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा पति हूं,
लक्ष्मण का भाई और दशरथ का पुत्र हूँ। मैं ऋषि की कहानी सुनने को उत्सुक थी। मैंने राम से उस कथा को सुनाने का आग्रह किया। अहल्या अति सुंदर थी। ब्रह्मा ने उसे स्वयं अपने हाथों से बनाया था और फिर बाद में महर्षि गौतम से उसका विवाह कर दिया। सब ठीक चल रहा था। गौतम तपस्या में लीन रहते थे। अहल्या निष्ठावान पत्नी की तरह पति की सेवा करती थी। फिर एक दिन उस पर इंद्र की नजर पड़ गई। देवताओं का राजा होने के नाते इंद्र को लगा कि यह सुंदर स्त्री उसे मिलनी चाहिए। वह अहल्या के पास गया और उसे सुख सुविधाओं, धन आदि का प्रलोभन दिया, परंतु अहल्या ने उसका प्रस्ताव नहीं माना। एक दिन जब महर्षि गौतम जंगल में दूर निकल गए तो इंद्र ने मायाजाल से गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में आ गया। उसने अहल्या के साथ संभोग किया। रात को लौटने पर गौतम ने तपोबल से जान लिया कि आश्रम में कुछ हुआ था। वहां की ऊर्जा दूषित हो गई थी। उन्होंने योग बल से सारी बात का पता लगा लिया। क्रोध में गौतम ने इंद्र को शाप दिया, जिसके कारण उसके पूरे शरीर पर 1 सहस्त्र योनियां उभर आईं। इंद्र को बहुत समय उसी अवस्था में रहना पड़ा। बाद में इंद्र की पत्नी शची को उस पर दया आई तो उसने हस्तक्षेप करके महर्षि गौतम से प्रार्थना की। इसके बाद इंद्र के शरीर पर उभरी योनियां 1 सहस्त्र नेत्रों में परिवर्तित हो गईं। गौतम अपनी पत्नी पर भी कुपित थे। उन्होंने अहल्या को भी शाप दे दिया। अहल्या ने शारीरिक सुख के लिए विश्वासघात किया था, इसलिए गौतम ने उसे पत्थर में बदल दिया। अहल्या ने स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि वह गौतम की तरह इंद्र के मायाजाल का शिकार हो गई थी, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौतम का शाप अपना प्रभाव दिखा चुका था। अहल्या का रूप बदलने लगा। इतनी देर में गौतम उसे केवल इतना वचन दे पाए कि एक दिव्य पुरुष के प्रांजल एवं शक्तिशाली स्पर्श से अहल्या पुनर्जीवित हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। लक्ष्मण ने कहा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब पत्थर के उस टुकड़े में से संगमरमर की प्रतिमा के समान सुंदर किंतु आभा रहित स्त्री उत्पन्न हुई। अहल्या के पति गौतम को अवश्य ही शाप के अंत होने का आभास हो गया होगा, क्योंकि वह तत्काल प्रकट हो गए। उन्होंने राम को धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी को लेकर साथ चले गए। और मेरे भैया, बहुत हुआ लक्ष्मण, राम ने कहा। उन्हें अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा महसूस होती थी। अब बातें बंद करो और जल्दी चलो, हमें अंधेरा होने से पहले तपस्वी की कुटिया तक पहुंचना है। अहल्या की कहानी सुनकर मेरा मन असंतोष से भर गया। मैं राम से सैकड़ों सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन इसके लिए समय नहीं था। सूर्य अस्त होने को था। मैं तेज कदमों से राम के पीछे संकरे रास्तों पर चलने लगी। लक्ष्मण हमारे पीछे चल रहा था। कुछ ही देर में हम छोटी सी कुटिया तक पहुंच गए। वह आकार में दूसरे आश्रमों से छोटी थी। उसमें केवल 2 कमरे थे। अन्य आश्रमों की भांति उसमें शिक्षार्थियों के पढ़ने और रहने का स्थान नहीं था। वास्तव में वहां कोई विद्यार्थी भी नजर नहीं आया। इंद्र वाली घटना के बाद शायद गौतम ने किसी युवक को अपने निकट रखना उचित नहीं समझा होगा। गौतम पहले से द्वार पर आ गए थे। उन्हें हमारे आगमन पर आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें हमारे आने का आभास हो गया होगा। वह बहुत तेजस्वी और ऊर्जावान लग रहे थे, परंतु राम को देखकर उनके चेहरे पर स्नेह का भाव आ गया। मुझे पहले लगा कि अन्य लोगों की तरह गौतम भी राम की उपस्थिति से प्रसन्न हो गए थे। फिर मुझे याद आया, इन दोनों का एक इतिहास रहा है। गौतम मेरे पति के आभारी थे, परंतु मेरी रुचि गौतम के पीछे खड़ी स्त्री में थी। वह सीधी और ऊंचे कद की थी। वह सुंदर होने के बावजूद प्रतिमा की भांति आभा रहित दिखाई पड़ रही थी। समय के साथ उसके बाल सफेद हो गए थे और आंखों की कोर पर झुर्रियां उभर आई थीं। फिर भी अहल्या बहुत सुंदर थी। उसने हमें देखा तो उसे प्रसन्नता हुई, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उसने संध्या के समय हमें फल और दूध का सादा भोजन दिया। वहां बहुत शांति थी, मानो अहल्या ने पत्थर की स्थिरता को अपने भीतर आत्मसात कर लिया था। मैंने उसे धन्यवाद दिया तो उसने उत्तर नहीं दिया और वह केवल मुस्कुरा दी। इन्होंने मौन व्रत धारण किया है, गौतम ने गर्व से कहा। यह अत्यंत कठिन तप है और इससे बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलता है। अहल्या ने रसोई में लौटने से पहले मुड़कर मेरी ओर देखा। मैंने यदि उसकी दृष्टि को ठीक पढ़ा तो वह कहना चाहती थी कि उसके पति को सत्य नहीं पता है। वह कहना चाहती थी कि उसके पति सत्य नहीं समझते। मुझे उसकी आंखों में रहस्य का आभास हो रहा था। मुझे उस रहस्य को सुलझाने का एक मौका चाहिए था। रात के भोजन पर पुरुष लोग भारतवर्ष के उपमहाद्वीप में हो रही घटनाओं पर
चर्चा करते थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि गौतम को राज्यों के बीच होने वाले युद्ध और मैत्री संबंधों से संबंधित काफी जानकारी थी। वे परस्पर व्यापार के रास्ते, पहाड़ी दर्रों और नदियों पर बने पुलों और राक्षसों से संबंधित बातें करते थे। उन्हें इनमें सबसे मजा आता था। राक्षस खतरनाक हो गए हैं। उन्होंने स्वयं को व्यवस्थित कर लिया है। ऋषि मुनियों के लिए जंगल में रहना ही मुश्किल है। उन्हें सदा राक्षसों के आक्रमणों का खतरा रहता है। कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई थी, तो उसके बाद बहुत से राज्यों में गुरुकुल बंद हो गए और उन्होंने विद्यार्थियों को वापस घर भेज दिया। यहाँ तक कि मुझे भी तपस्या द्वारा अर्जित शक्तियों का प्रयोग करके अपने आश्रम को एक दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा, क्योंकि पहले के स्थान पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया था। वे लोग वन पर पूर्ण अधिकार और हमें नगर की ओर धकेल देना चाहते हैं। परंतु राम, तुम जानते हो कि ऋषि नगर में नहीं रह सकते। उन्हें पढ़ाने, प्रार्थना करने और पारंपरिक वैदिक क्रियाओं और यज्ञ आदि के लिए प्रकृति के बीच रहना जरूरी है। इसलिए राक्षसों के साथ संघर्ष चल रहा है। ऋषि लड़ नहीं सकते, इसलिए राक्षस जीत जाते हैं। तुम्हें राक्षसों से मुक्ति के लिए हमारी सहायता करनी होगी। राम चिंतित हो गए। मुझे पता था कि वह असहाय लोगों की सहायता की बात को गंभीरता से लेते थे। यदि कोई उनसे गौतम की भांति सहायता मांगता तो वह सहायता करने पर विवश हो जाते थे। राक्षसों में बड़ा बदलाव आया है, राम ने कहा। वह बहुत व्यवस्थित और खतरनाक हो गए हैं। क्या आपको इसका कारण पता है? हाँ, मैं इसका कारण जानता हूँ, गौतम बोले। यह परिवर्तन तब आया जब उन्होंने स्वयं को अपने एक राजा के अंतर्गत संगठित कर लिया है। वे सब उसके प्रति निष्ठावान हैं, क्योंकि उनका राजा उन्हें किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रहने की अनुमति देता है। वह केवल किसी बड़े युद्ध के लिए सहायता मांगता है। ये राक्षस स्वेच्छा से उसे छोटे छोटे उपहार भेजते हैं, परंतु वह इनसे कुछ नहीं मांगता। उसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। वह पहले ही इतना संपन्न और समृद्धशाली है कि उसके लिए ऐसी वस्तुएं महत्व नहीं रखती। यदि कोई मुसीबत में हो और उसे सहायता मांगे तो वह तत्काल सेना भेजकर सहायता करता है। यही कारण है कि वे हर लड़ाई जीत जाते हैं। उनके राजा का क्या नाम है? राम ने पूछा। मैं गौतम के उत्तर की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि वह राजा राक्षस हो या कोई और, परंतु वह निस्संदेह मनुष्य राजाओं से अधिक बेहतर और कुशल प्रशासक होगा। तभी अहल्या आ गई। उसके पास काम अधिक था, तो मुझे लगा कि उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं उसके साथ भीतर चली गई। मुझे दुख था कि मैं राक्षसों के राजा का नाम नहीं सुन पाई, परंतु मुझे अहल्या के साथ एकांत में बात करने का अवसर मिल गया था। अहल्या मुझे एक छोटे से कक्ष में ले गई। मुझे उस रात उसके साथ वहीं सोना था। मैंने बिस्तर तैयार करने में अहल्या की सहायता की। मैंने उससे बात करने का प्रयास किया तो वह कुछ नहीं बोली। मुझे लगा था कि पुरुषों के सामने न होने पर वह बात करेगी। मुझे विश्वास नहीं था कि उसने मौन व्रत आध्यात्मिक सिद्धि के लिए रखा था। मैंने उसकी आंखों को पढ़ लिया था। अहल्या से मिलकर मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक स्त्री के साथ की कितनी आवश्यकता थी। उसे भी शायद यही महसूस हुआ होगा। मुझे उर्मिला की याद आ रही थी। हम छोटी छोटी लेकिन मजेदार बातों द्वारा एक दूसरे के मन का हाल कहते थे। मैं अहल्या से बहुत सी बातें करना चाहती थी, किंतु मुझे सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर चाहिए था जो मेरे भीतर उमड़ रहा था। परंतु अहल्या से बात करने के मेरे सभी प्रयास विफल हो गए। हमारा बिस्तर तैयार हो गया। वह जाने के लिए मुड़ी तो मेरे लिए वह अंतिम मौका था। मैं उसे अपमानित या आहत नहीं करना चाहती थी, फिर भी मुझे जानने की इच्छा थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, मुझे सीमा के उल्लंघन के लिए क्षमा कीजिएगा, परंतु मैंने जब से आपकी कहानी सुनी है, मुझे एक प्रश्न परेशान कर रहा है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अहल्या के चेहरे का तनाव गायब हो गया। उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम्हें क्या पूछना है। मैंने उस घटना के बाद किसी से बात नहीं की, परंतु मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछने की अनुमति देती हूँ, क्योंकि तुमने भी प्रेम के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है और अपने पति का साथ देने के लिए महल की सुख सुविधाएं और सुरक्षा छोड़कर इस खतरनाक जगह पर आई हो। खतरा? मैंने धीरे से कहा। अहल्या ने जिस तरह वह शब्द बोला, उससे मुझे बेचैनी होने लगी। वह निश्चित तौर पर वन के सामान्य खतरों से किसी भिन्न खतरे की बात कर रही थी। हाँ, खतरा। मुझे उसके तुम्हारे पास होने का आभास हो रहा है। वह अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। मेरे उत्तर से शायद तुम्हें उस समय सहायता मिलेगी।
अहल्या के स्वर ने मुझे डरा दिया था। वह हम पर आने वाले खतरों को लेकर कितनी निश्चित थी। ऐसा कैसे हो सकता है? राम और लक्ष्मण इतने बड़े योद्धा हैं और हमेशा सतर्क रहते हैं। मैंने भी युद्ध कला का अभ्यास किया है। हालांकि मुझे पता है कि पुरुष मेरे अभ्यास को देखकर सिर्फ हंसते होंगे। मैंने अपनी शंकाओं को स्वयं से दूर करते हुए कहा, मुझे बताइए, आपके पति ने आपको दंड क्यों दिया? क्या वह धर्म के विरुद्ध नहीं था? आपने कुछ गलत नहीं किया। इंद्र ने आपके साथ छल किया था। फिर उसके अपराध का दंड आपको क्यों मिला? आपको कष्ट क्यों सहना पड़ा? यह तो अनुचित है। यह सुनकर अहल्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में खुशी के साथ मिठास थी, जिससे उसका चेहरा खिल उठा। मैंने तब देखा वह पत्थर की प्रतिमा बनने से पूर्व कितनी सुंदर रही होगी। यह सोचकर मुझे बहुत कष्ट होता है। हाँ, वह भी ऋषि के शाप का अंश था कि मैंने इस दुख को प्रतिपल महसूस किया है। फिर मुझे इसका उत्तर मिल गया। तुम यदि अपना हाथ आग में डालोगे, वह चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, तो क्या तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा? यही ब्रह्मांड का नियम है, कर्म और उसके परिणाम का नियम। इसमें उद्देश्य का कोई अर्थ नहीं है। मैं अहल्या का उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गई। मैं सोचती थी कि कर्म से अधिक उसके उद्देश्य का महत्व होता है, शायद नियति से भी अधिक। क्या मैं गलत थी? मुझे एक और प्रश्न परेशान कर रहा था। आपके पति ने आपकी बात सुनने से पहले ही आपको दंड दे दिया। आपने पूरी निष्ठा से उनकी सेवा की। वह आपसे प्रेम करते थे और उन्हें भी पता था कि आप उनसे प्रेम करती हैं। आपने इससे पहले उन्हें संदेह करने का कोई अवसर नहीं दिया। इसके बावजूद वह सब कुछ भूल गए और उन्होंने आपको इतना कठोर दंड दिया। मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने क्रोध में ऐसा किया होगा। वह खुद पर अपना नियंत्रण खो बैठे, परंतु आपने फिर से स्त्री रूप पाकर भी उन्हें क्षमा कर दिया। आपने उनके मन में व्याप्त ईर्ष्या और क्रोध को ही नहीं भुलाया, बल्कि आपने उन्हें इस बात के लिए भी क्षमा कर दिया कि उन्हें आप पर विश्वास नहीं था और उन्होंने आपके विषय में बुरा सोचा। क्या आप अभी उनसे प्रेम करती हैं? हमारे साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करे तो क्या इसके बाद भी हम उससे प्रेम कर सकते हैं? अहल्या ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। मैं उसका भाव पढ़ नहीं पाई। मैंने तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैंने एक ही प्रश्न का उत्तर देने का वचन दिया था। यह कहकर वह कमरे से निकल गई। मुझे अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने जीवन की चुनौतियों से स्वयं ही खोजना था। मैं दूसरे कक्ष में लौटी तो तीनों पुरुष जंगल के राक्षसों पर बात कर रहे थे। तुम्हें नियति शायद इसलिए वन में लाई है, गौतम ने कहा, जिससे तुम जन कल्याण के लिए राक्षसों का संहार करो, उनके अस्तित्व को मिटा दो। तुम्हें सभ्यता के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाना है। तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम इसके लिए पूरा प्रयास करोगे। लक्ष्मण ने जोश में हामी भर दी। राम हालांकि इस बात को लेकर अनिश्चित थे, परंतु उन्होंने भी स्वीकृति में सिर झुका दिया। उस रात मैं राम के साथ लेटी तो मैंने उनसे धीमे स्वर में कहा, गौतम ने अहल्या के साथ गलत किया। मुझे पूरा विश्वास है कि वह निर्दोष थी। गौतम ने उसे अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया और उसे दंड दे दिया। राम ने कहा, गौतम आदरणीय ऋषि हैं। मैं उनके समान पवित्र व्यक्ति के उद्देश्य पर सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने उस परिस्थिति में सर्वोचित करने का प्रयास किया होगा। मुझे राम से सहमत होना पड़ा। फिर भी मैं अपने भीतर व्याप्त असंतोष से परेशान थी। मेरे विचार से यह अन्याय था। मुझे अन्याय का आभास हो रहा था। मुझे इस बात का दुख था कि राम ऋषियों की हर बात सरलता से मान लेते थे। मुझे उस रात एक सपना आया। मैंने उस क्षण को देखा जब अहल्या पत्थर से स्त्री रूप में परिवर्तित हुई। मैंने उसे पत्थर की शिला से बाहर निकलते देखा। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, अपितु फिर से मनुष्य रूप धारण करने का दर्द दिखाई पड़ रहा था। गौतम के चेहरे पर स्नेह और प्रायश्चित का भाव था। उन्होंने कुछ कहा, किंतु मैं उनके शब्द सुन नहीं पाई। मेरा अनुमान है कि उन्होंने अहल्या से क्षमा मांगी होगी। अहल्या को संकोच हो रहा था। मैंने उसके भाव पढ़ने का प्रयास किया। क्या वह आहत थी? क्या उसके चेहरे पर क्षमाशीलता का भाव था? आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें क्षमा क्यों नहीं कर सकते? क्या अहल्या को यह आभास था कि समस्त विकल्पों में से उसके लिए गौतम के पास लौट जाना ही श्रेष्ठ था? आखिर अहल्या ने अपना हाथ गौतम के हाथों में दे दिया, परंतु उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने गौतम की ओर नहीं देखा। क्या अहल्या ने यह निश्चय किया होगा कि वह शेष जीवन गौतम को इसी तरह मौन रहकर दंडित करेगी?
इससे गौतम को सदा अपनी भूल का आभास होता रहेगा। इसके बाद दोनों आकृतियां धुंधलके में ओझल हो गईं। मेरे लिए एक सबक पीछे रह गया था। यदि एक बार अविश्वास के कारण प्रेम आहत हो जाए तो फिर उसका घाव पूरी तरह कभी नहीं भरता। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।